एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें एक सीन था कि सरदार खान नाम है हमारा, क्या किए, विधायक जी को कूट दिए। अब उस सीन को आप 1000 गुना बढ़ा दीजिए और नाम जोड़ दीजिए अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी, रिंकू सिंह। क्या किए? अतीक अहमद, अशरफ अहमद, जिसकी प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसे पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कैमरों के सामने सिर में गोली मार दी। इन तीनों की कहानी को मैंने फिल्म से इसलिए जोड़ा क्योंकि इनका बयान निकल कर आया है कि हमें फेमस होना था। कितना सही कितना गलत ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन तीनों की आपराधिक कुंडली है। एक आदमी है जिसके ऊपर 16 मामले हैं, एक आदमी है जो कहता हम शास्त्र नहीं शस्त्र वाले व्यक्ति हैं, धर्म बचाएंगे। मां बाप की तस्वीर लगाई है लेकिन मां बाप कहते हैं नालायक था, घर से भाग गया था। और तीसरा है जिसने एक जीआरपी वाले को मार दिया था क्योंकि ट्रेन लूटनी थी। जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो इंडिया में बैन है, 5-7 लाख रुपए की पिस्टल है। और इन तीनों घर देखेंगे तो गरीब परिवार से आते हैं। स्टाइल जो है वो वेल प्लान्ड है, लेकिन तीनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। एक होटल में आना, रहना, 48 घंटे रहना, उसके बाद जाना, मार देना, चुपचाप सरेंडर कर देना और कहना हमें तो नाम करना था। कब तक छोटी मोटी गुंडे करते, लगा कोई बड़ा कांड कर देते हैं, इसलिए अतीक अहमद को मार दिया। ये हैरान करने वाली घटना थी। 2 लोग 48 घंटे तक होटल में रहते हैं, आते हैं एक बाइक पर, जिसको लेकर भी संशय है, वो जाते हैं। उनको पता है कि किसे मारना है, बहुत क्लियर टारगेट। और जिसने उन्हें मारने के लिए कहा या स्वयं इच्छा से जो मारने आए, तो ये उन्हें स्पष्ट था कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना। और यही वजह है कि मीडिया कैमरे लेकर पहुंचे, आईडी कार्ड लाकर पहुंचे। जैसे अतीक ने बोलना शुरू किया कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, अतीक के सिर में बंदूक रखी और यहां पर गोली मारी। हथकड़ी में अशरफ बंधा हुआ था, अशरफ गिरा, उस पर गोली मारी। 40 सेकंड में 18 राउंड गोली मारी ताकि कोई बचे ना। इस गोलीबारी में एक साथी इनका जो है उसे भी कहा जा रहा है गोली लग गई है, पुलिस वाले को भी हल्की चोट आई है। और उसके बाद चुपचाप सरेंडर कर दिया। इतनी मासूमियत सरेंडर किया कि एक पुलिस वाले ने आकर 2 को दबोच लिया। अब ये घटना लोगों के पल्ले नहीं उतर रही है। लोग जानना चाहते हैं कि यार गुरु कौन है ये तीनों हत्यारे, क्या इनका मकसद था, किसने इन्हें बंदूक दी थी, किसने इन्हें यहां होटल में आने को दिया था। क्या सिर्फ जो ये कह रहे हैं वही सच्चाई है या इसके पीछे भी कोई कहानी है जो आनी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी डर जता रहे कि इनका भी एनकाउंटर ना हो जाए और सच ना छिप जाए। बहुतेरे सवाल है जो लोग। पुलिस की जांच पड़ताल में जो बातें शुरू में निकल कर आ रही है उसके मुताबिक लवलेश जो है वो बांदा का रहने वाला है, अरुण जो है वो कासगंज का रहने वाला है और तीसरा जो सनी सिंह है वो हमीरपुर का रहने वाला है। इनके बारे में अब तक जानकारियां जो निकली हैं उसके मुताबिक ये तीनों अलग अलग शहर से आते हैं, होटल जाते हैं, वहां पर सामान रखते हैं और 2 दिन से वहां पर थे। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि अतीक और अशरफ को दूसरा दिन था जब मेडिकल के लिए कोर्ट के आदेश पर ले जाया जा रहा था। इससे पहले ये दोनों यहां नहीं थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि रोज शाम को इनका रूटीन मेडिकल चेकअप होगा और इसका मतलब है कि इन अपराधियों को इसके बारे में पता था। जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि तीनों जो हैं वो एक साथ यहां पर आते हैं और शूटआउट के अंजाम देते वक्त एक बाइक से आते हैं। वो बाइक जो है UP 70M 7337, ये उस बाइक का नंबर है जो बताया जा रहा है जिस पर ये तीनों आए थे, जिससे बाद में पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और वाहन ऐप पर जब पुलिस इसको वेरीफाई करती है तो सरदार अब्दुल मन्नान खान नाम से ये रजिस्टर्ड है। हालांकि यही गाड़ी का नंबर जो है ये एक पुरानी होंडा CD100 है, उसके नाम पर भी रजिस्टर्ड है। तो पुलिस अब ये जानना चाह रही है वेरीफाई करके कि क्या ये गाड़ी जो है ये भी फर्जी तो नहीं नंबर प्लेट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चोरी की गाड़ी हो या नंबर प्लेट बदल दिया हो। ये एक पहलू। अब दूसरी बात जो शूटआउट पे आपने गौर की होगी वो ये कि इन तीनों ने मिलकर 40 सेकंड में 18 राउंड गोलियां मार दी थी, जिसमें बचने का कोई मौका नहीं था। तो ये कौन सी पिस्टल थी? तो अब इस पिस्टल के बारे में भी जानकारी निकल कर आई है। इस पिस्टल का नाम है जिगाना पिस्टल। ये पिस्टल जो है ये भारत में बैन है और इसे जो जानकारी निकली उसके मुताबिक टर्की और मलेशिया में मिलकर बनाया जाता है। हिंदुस्तान में इसे बैन कर दिया गया है और क्रॉस बॉर्डर यानी कि मतलब गैर कानूनी तरीके से भारत में इसे लाया जाता है। एक पिस्टल जो है उसकी कीमत तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया बताई जाती है, जो पिस्टल यहां पर अतीक और अशरफ को मारने के लिए इस्तेमाल की गई। और मलेशियाई सेना हो, अजरबैजान हो, टर्की हो, यहां पर यह ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल यह है कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं इनकी अगर आप हुलिया देखेंगे या इनका फैमिली बैकग्राउंड जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे
वो देखकर लगता नहीं है कि इनकी हैसियत है कि ये 5-7 लाख रुपए की पिस्टल खरीदे। हालांकि इनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं जिनका बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। एक आदमी के नाम पर तो 15 केस है, एक आदमी के नाम पर 4 केस है और एक आदमी के नाम पर तो जीआरपी पुलिसकर्मी की हत्या करने का भी आरोप है। लेकिन जो बात इन लोगों ने कही वो ये थी कि हमको बड़ा अपराधी बनना था, हम छोटा मोटा कांड कर बहुत दिन से रहे थे, हमको लगा जीवन भर यही थोड़ी ना करना है, कुछ बड़ा कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा और मामला जो है वो हमारा लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। अब ये बात पुलिस के और हमारे दोनों के गले से उतर नहीं रही है, तो उसको वेरीफाई जो पुलिस करेगी। इस घटना को अंजाम देने वाले 3 लोग थे, अरुण मौर्य, लवलेश और तीसरा नाम था सनी सिंह का। सनी सिंह जो है वो हमीरपुर का रहने वाला है। अब जब ये खबर निकल कर आई तो इनकी आपराधिक हिस्ट्री जो है वो मीडिया कर्मियों ने खंगालनी शुरू कर दी और हमीरपुर में जब इनके घर पहुंचे तो पता लगा कि इनके पिताजी के 3 लड़के हैं। एक लड़के की बचपन में मौत हो गई है, दूसरा लड़का जो है वो सनी है और तीसरा लड़का जो है वो पिंटू है। और पिंटू की तरफ से बताया गया कि इसके ऊपर तकरीबन 15-16 मामले दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, कम उम्र में ही कई सारे कांड करके घर से भाग गया और फिलहाल घर वालों से इसका कोई नाता नहीं था, ऐसा घर वाले कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको जो करना कीजिए, हमको इससे लेना देना नहीं है, हमने इसको घर से निकाल दिया था और अब जो ये करता है उसके लिए खुद जिम्मेदार है। हालांकि यही वो आदमी है जो टीवी कैमरों में दिखाई पड़ रहा था और जिसकी तरफ से कहा गया कि ये छोटा मोटा कांड हम कब तक करेंगे, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में और रातों रात प्रसिद्धि पानी है, और इस चक्कर में अतीक अहमद को हम लोगों ने ठोक दिया। इस घटनाक्रम में एक और आदमी है जिसके बारे में चर्चा बहुत हो रही है, वो है अरुण मौर्य। अरुण मौर्य जो है वो कासगंज का रहने वाला है, इसको कालिया कहकर भी बुलाया जाता है और इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि इस पर ट्रेन में लूटपाट करने और एक जीआरपी पुलिसकर्मी की हत्या करने का भी इस पर आरोप है। ये थोड़ा खतरनाक किस्म का इंसान है। अब कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के बघेला गांव का रहने वाला है। माता पिता जो हैं वो 15 साल पहले गुजर गए थे। घर में 2 छोटे भाई हैं जिनसे इसको कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है फर्रुखाबाद के आसपास वो दोनों भाई जो हैं वो कबाड़ बेचने का काम करते हैं। जब इनके घर पर आप जाएंगे तो वहां पर माता पिता तो उनके है नहीं, चाचा चाची रहते हैं और बड़ी ही दयनीय स्थिति जो है वो वहां देखने को मिलती है। इसके बारे में भी यही कहानी है कि आपराधिक प्रवृत्ति का था। 15 साल पहले माता पिता का निधन हुआ, जीआरपी थाने में पुलिसकर्मी को इसने मार दिया था, बाद में फरार हुआ, फिर पुलिस ने पकड़ा, थाने गया, थाने से जब जमानत पर निकला तो कासगंज छोड़कर फरार हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर किसी ने हायर किया है इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तो उसमें यह आदमी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि माँ बाप है नहीं, बैकग्राउंड है नहीं, पहले से आरोपी है, तो आपराधिक प्रवृत्ति भी है। तो ये कहानी जो है कि हम रातों रात फेमस हो जाएंगे वो इस पर तो बिल्कुल शूट करती है। हालांकि इनके चाची लक्ष्मी कहती हैं कि 10-15 साल पहले वो गांव आया था, उसके बाद से कभी गांव आया नहीं और हम लोग से लगातार संपर्क में नहीं था। अब पुलिस प्रशासन मीडिया पहुंच रही तो पता लग रहा है कि भतीजे ने हमारे इतना बड़ा कांड कर दिया। अतीक और अशरफ को मारने वालों में से एक नाम है लवलेश तिवारी का। लवलेश तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। हालांकि उनकी माताजी जो हैं वो इस बात से इंकार कर रही है। लेकिन लवलेश के बारे में अगर आपको समझना है तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल से आपको सब कुछ समझ में आता है, उनकी सारी प्रवृत्ति समझ में आती है। अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा है कि हम शास्त्र वाले नहीं शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं और अपना नाम जो है वो महाराज करके लिखते हैं, महाराज लवलेश तिवारी उर्फ चुचू जी। तकरीबन 1,500 फॉलोअर इनके हैं और दिसंबर महीने में आखिरी बार पोस्ट की थी। अब इनके पिताजी जो हैं वो इनसे बहुत दुखी लग रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनके ऊपर भी 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला जो है वो तो किसी लड़की को सरेआम थप्पड़ मारने का है। चौराहे पे किसी लड़की को ये रसीद दिए थे, जिसके बाद इन पर केस अभी भी चल रहा है। पिछली बार ये 1 हफ्ते पहले घर गए थे, जैसा कि इनके छोटे भाई ने बताया कि कब आते हैं कब जाते हैं भैया, उस बारे में कोई जानकारी नहीं। और उत्तर प्रदेश के बांदा के ये रहने वाले हैं। इनके बारे में जो कुछ और जानकारी है, जैसे जय लंकेश लिखते हैं अपने प्रोफाइल पे। इसके अलावा 1-2 कैप्शन अगर पढ़ के सुनाऊं, खटकता उनको हूं साहब जहां झुकता नहीं हूं, जिनको अच्छा लगता हूं झुकने नहीं देते। तो ये इनकी प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिल रही है। नशा लग गया है, हिंदुत्व का शराबी हैं, इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं। हालांकि इनके माँ बाप इनको लायक संतान नहीं मानते हैं और ये अपने आप को एक बड़ा झंडा बरदार कहते हैं। तो ये भी इनकी प्रोफाइल है। जैसे लवलेश के पिताजी जो हैं यज्ञ तिवारी जी, उनसे जब मीडिया कैमरों ने पूछा तो कह रहे हैं सर हमको कुछ नहीं पता, 1 हफ्ता पहले घर आया था, हमारे कंट्रोल में नहीं था, कुछ भी आप पूछे बताता नहीं था, कोई जानकारी हमें नहीं थी। हालांकि लवलेश ने अपनी प्रोफाइल पर अपने माता पिता की तस्वीर कवर फोटो में लगाया है। तो
ये भी है। अब इसमें भी देखिए लोग क्या है ना, वो अपने अपने हिसाब से ढूंढ लेते हैं। लवलेश के नाम के आगे तिवारी है तो ब्राह्मण ढूंढ लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर टारगेट आसान होता है। मौर्य जहां पर आया तो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने उसे पिछड़ा ओबीसी समाज से जोड़ दिया, गरीब जोड़ दिया। लेकिन कहानियों के बीच में जो कहानी मुझे एनालाइज हो रही है वो ये हो रही है कि ये तीन लोग अलग अलग जगह से आते हैं। इनका तर्क ये है कि इन्हें फेमस होना था और फेमस होने की वजह से ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या इन तीनों में कनेक्शन कोई हो सकता है? हालांकि प्रयागराज के बहुत दूर के इलाके तीनों नहीं हैं, लेकिन लगता नहीं कोई कनेक्शन होगा। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने इन तीनों लोगों को एक साथ हायर किया और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि तीनों आवारा किस्म के हैं। तीनों की प्रवृत्ति जो है आवारा, गायब होने वाले या पगलेट किस्म के इंसानों की है। तो ऐसे लोगों से काम करवाना बड़ा आसान होता है। और इनके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि 7 लाख रुपए की पिस्टल खरीद लें, होटल में जाएं, वो इनपुट्स निकालने आती है कि यहाँ आएगा, मीडिया कैमरे, बाइक। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है किसी ने अरेंज की और उसके बाद इनको दिया ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर दें, वो अंजाम दे दें आप, और वही इन तीनों ने कर दिया।